जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह से जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं या उनकी कट ऑफ की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि आज के टाइम में हर फील्ड में हर क्या कहते हैं समाज में जो है वो शिक्षा का एक अच्छा माहौल है। चाहे वो टीएसपी एरिया हो, चाहे वो नॉन टीएसपी एरिया हो, चाहे फिर वो ओबीसी या एससी हो, हर समाज जो है वो पढ़ना चाह रहा है और आगे बढ़ना चाह रहा है। और उसी इस प्रतियोगी परीक्षाओं के इस घमासान युद्ध में जहां हर कोई जो है वो सफलता पाना चाह रहा है, ईशाला आपके लिए जो है वो निशुल्क काम कर रहा है और करता रहेगा। हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए ताकि हम जो है अधिक से अधिक बच्चों तक इन निशुल्क वीडियो को पहुंचा सके और उन्हें जो है क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। ठीक है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि हम जो है वो रीजनिंग की क्लासेस जो है वो रोज आपको जो है इस प्लेटफॉर्म पर रात को 8:15 बजे मिल रही है। और इसी श्रृंखला में जो है आज हम नया टॉपिक लेने वाले हैं और इस नए टॉपिक से पहले जितने भी टॉपिक लिए हैं वो उनको काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप भी जो अगर नए जुड़ रहे हैं इस क्लास के साथ तो उन क्लासेस को देखिए, हमें जो है उनके रिव्यूज दीजिए कि सर हमें कौन से टॉपिक अच्छे लगे हैं, किस टॉपिक में हमें वर्क करना है। क्योंकि देखिए ये जो सीरीज है ये चलती रहेगी। आज अगर रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में प्रीवियस ईयर पे बात करेंगे कौन कौन से पेपर आए हुए हैं। तो बस आप हमसे जुड़िए रहिए, एग्जाम तक जो भी एग्जाम आएगा वहां तक हम संभव कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा जो है वो क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड हो सके। आज देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि आज जो है अपन पजल वाली क्लास लेके आए हैं। तो पजल की जो ये पहली क्लास है, सेकंड क्लास आपको कल मिलेगी। ठीक है। तो जो आज फर्स्ट क्लास है उसमें कुछ बेसिक चीजें अपन पजल के बारे में बात करेंगे कि पजल होता क्या है, ठीक है, किस तरह से इसके क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिए आज की क्लास में आप अगर मैं पजल की बात करूं तो आप जो है वो एक चीज ये ध्यान में रखिए कि पजल जो है इसका मतलब होता है पहेली। पजल जो है इसका मतलब क्या होता है? पहेली। यानी आपको जो है सिंपल सी बहुत सारी चीजें एक साथ दे दी जाएगी और आपको उसको सॉल्व करना है। अगर मैं आपको कहूं तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर जो है सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ में पजल जो है ये आप मान के चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप सेंट्रल लेवल वालों का ले लीजिए, चाहे आप राज्य सरकार के लिए, सब जो है वो पजल का क्वेश्चन देते ही देते हैं। आप ये मान के चलिए कि पीटीईटी जैसे एग्जाम में, पीटीईटी जो एक टीचिंग का जो है वो बीएड का जो है एक एंट्रेंस एग्जाम है, बीएससी बीएड बोलिए, चाहे आप बीएससी बीएड वाला एग्जाम बोलिए या फिर आप बीए बीएड वाला एग्जाम बोलिए, ऐसे एग्जाम में भी जो है आप ये मान के चलिए कि पजल का क्वेश्चन आया हुआ है रीजनिंग के अंदर। तो पजल जो है आजकल जो है पेपरों का लेवल अप होना आसान बात हो गई है और हर तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से अपन इस पजल वाले को स्टार्ट करेंगे। पजल होती क्या है, पजल में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, पजल के मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो मल्टीपल चीजें आपको एक साथ दे दी जाएगी और उन मल्टीपल चीजों का आपको आंसर निकालना है और अपनी जो है क्वेश्चन को सही करना है कि इसका आंसर ये होगा। सिटिंग अरेंजमेंट में जो है आपको कुछ चीजें दी जाती थी और उसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन इसमें मल्टीपल चीजें एक साथ आ जाती है तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो है इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बैंक एसएससी के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, लेकिन कांस्टेबल वाले एग्जाम में, पटवारी वाले एग्जाम में जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है उन सब के लिए भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो है आजकल एग्जामिनर जो पेपर बनाते हैं उनके लिए जो है बढ़िया क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमें बच्चों को देना ही देता है। पजल जस्ट लाइक जैसे एक बेसिक पजल जो है वो आप सबने जो है वो सुनी हुई होगी कि मैं हरी मेरे बच्चे काले, है ना। मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। अब ये एक पहेली है, इसका आंसर दीजिए। अब ये बेसिक पहेली मैंने इसलिए आपको बताई है क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स ने या सब छोटे छोटे बच्चे ने जो है वो सुन रखी है, अखबार में या कॉमिक्स में पढ़ रखी है और इसका आंसर आप सबको ही बताया कि मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे काले। इसका मतलब क्या है? इलायची। ये किसकी बात कर रहा है? इलायची की बात कर रहा है। तो इस तरह से पजल जो है, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं पजल आपको ऐसी मिलेगी, लेकिन ये पहेली का एक रूप है और इसी एक पहेली के रूप को जो है वो रीजनिंग के अंदर जो है एक स्टैंडर्ड दे दिया है कि आपको कुछ चीजें साथ में दी जाएगी और उसको आपको जो है वो आंसर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूं कि 7 अंडे जो है, तो मैं आपको ये कहूं कि एक अंडा जो है वो उबलने में 10 मिनट लेता है। एक अंडा जो है वो उबलने में 10 मिनट लेता है। एक अंडा उबलने में कितने मिनट लेता है? 10 मिनट लेता है। तो 10 अंडे जो है वो उबलने में कितना समय लेंगे? तो 10 अंडे जो हैं वो उबलने में कितना समय लेंगे? अब यहां पर जो है देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बहुत सारे जने जो है वो इसका आंसर देंगे सर एक अंडा जो है वो 10 मिनट ले तो 10 अंडे 100 मिनट लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि अगर एक अंडा जो है वो उबलने में 10 मिनट ले रहा है तो 10 अंडे जो है वो भी उबलने में कितने मिनट लेंगे? 10 मिनट लेंगे। तो क्वेश्चन लाइक मेंटल एबिलिटी, क्वेश्चन लाइक जो दिमाग को थोड़ा सा जो हिला सके कि हाँ यार इसका आंसर क्या होगा।
बिल्कुल जो भी मेरी ये क्लास देखेंगे वो इसको पॉज करके फिर इसका आंसर देने की कोशिश करना है कि एक अंडा उबलने में 10 मिनट लेता है तो 10 अंडे उबलने में कितना समय लेगा। जैसे मैं ये कहूं कि यदि एक सुपारी को 2 भागों में काटा जाए, एक सुपारी को 2 भागों में काटा जाए तो जो है वो इसके कितने टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े होंगे। एक सुपारी को जो है वो 2 भागों में काटा जाए तो इसके टुकड़े कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि एक सुपारी को अगर 3 भागों में काटा जाए तो आपके मैक्सिमम जो है वो कितने टुकड़े हो सकते हैं। तो एक सुपारी को 3 भागों में काटा जाए तो देखिए एक सुपारी को अगर 3 भागों में काटा जाए तो आप कैसे काटेंगे, एक बार आप ऐसे काटेंगे, एक बार आप ऐसे काटेंगे, एक बार ऐसे काटेंगे, तो कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक सुपारी को आप 3 टुकड़ों में काटेंगे या 3 बार काटेंगे तो इस तरह से आपको 6 टुकड़े मिलेंगे अधिकतम। ठीक है, तो इसी वजह से जो है अधिकतम पूछा है, मैक्सिमम क्या पूछा है, मैक्सिमम कितने टुकड़े होंगे, तो मैक्सिमम उसके कितने टुकड़े हो सकते हैं, 6 टुकड़े हो सकते हैं। बाकी आप उसको जो है ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो पहेली में आते हैं। तो इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं और कुछ क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में लेके कुछ क्वेश्चन जो है उस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। अब यहां पर देखिए आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखिए। एक परिवार में ए बी सी डी ई और एफ 6 सदस्य हैं। ए बी सी डी और एफ 6 सदस्य हैं। समूह में 2 विवाहित युगल है। विवाहित युगल का मतलब है कि 2 कपल हैं। 6 में से देखिए 2 तो कपल हो गए हैं। समुदाय में जो है वो 2 डॉक्टर हैं, एक टीचर है, एक क्लर्क है और 2 कलाकार हैं। दोनों डॉक्टर समलिंगी हैं। दोनों डॉक्टर जो है वो क्या है, समलिंगी है, यानी कि दोनों या तो पुरुष है या दोनों जो है वो क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, उसके बाद में ए और सी जो है वो एक ही व्यवसाय करते हैं। उसके बाद में एक ही व्यवसाय मतलब ज्यादा डॉक्टर होंगे या फिर कलाकार होंगे। ठीक है, टीचर की शादी डॉक्टर के साथ हुई है और एक कलाकार की शादी जो है वो क्लर्क के साथ हुई है। ए एक कलाकार है और ई जो है वो एक पुरुष डॉक्टर है। तो दोनों ही क्या है, अविवाहित है। तो कुछ बेसिक चीजें अब आपको सीधी सीधी पता चल गई कि देखिए यहां पर लिखा है दोनों डॉक्टर समलिंगी है, तो एक डॉक्टर पुरुष है, इसका मतलब दूसरा डॉक्टर जो है वो भी क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। उसके साथ में यहां पर लिखा हुआ है कि ए और सी जो है वो उनका एक ही व्यवसाय है। एक ही व्यवसाय है तो आप समझ सकते हैं कि ए जो है वो कलाकार है, इसका मतलब सी भी क्या है, कलाकार है। तो देखिए ई जो है वो आपके लिए एक पुरुष डॉक्टर हो गया, उसी के अलावा ए और सी जो है वो आपके लिए एक ही व्यवसाय यानी कलाकार हो गए। अब आपको देखना है एक टीचर कौन है और एक क्लर्क कौन है, उसके आधार पर आपको जो है ये इसका आंसर देना है। तो क्या क्या मेन चीजें हैं वो आप लिख लीजिए इधर। तो देखिए ए बी सी डी ई और एफ ये 6 जने हैं। उसमें देखिए 2 जो है वो विवाहित युगल है, उसमें से एक टीचर है, एक क्लर्क है, 2 कलाकार है और दोनों डॉक्टर जो है वो क्या है, समलिंगी है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आगे करते हुए अपन देखेंगे सबसे पहले कि इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीजें आ रही है। तो देखिए इसको आपने अलग लिख दिया। अब एक तरफ आप लिखिए कलाकार कितने हैं, 2 कलाकार। चलिए इंडेक्स साइड में बना लेंगे, यहां लिख देते हैं 2 कलाकार हैं, 2 डॉक्टर हैं, एक टीचर है और एक जो है वो क्या है, क्लर्क है। एक क्या है, क्लर्क है। ये 6 जने हैं। उसके साथ साथ में आप देख लीजिए टीचर की शादी डॉक्टर के साथ है, क्लर्क का यानी कि 2 जो है वो विवाहित है, 2 जो है वो विवाहित है, यानी 2 विवाहित कपल हैं, युगल हैं, यानी कि 4 जने ये हो गए। 2 विवाहित है यानी हस्बैंड वाइफ और 2 कुंवारे हैं। 2 जो है वो कुंवारे हैं या अविवाहित है। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन। तो चलिए देखिए अब 2 कलाकार हैं, 2 डॉक्टर हैं, एक टीचर और एक क्लर्क है, जिसमें भी आपको मैंने बताया कि एक पुरुष डॉक्टर है और जो है दोनों डॉक्टर समलिंगी है। तो ये 2 डॉक्टर जो हैं वो आपके लिए क्या हो गए, 2 डॉक्टर जो हैं वो आपके लिए समलिंगी हो गए, यानी कि ये एम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एम मतलब मेल। एम मतलब क्या है, मेल है। एक डॉक्टर जो है वो क्या है, अविवाहित है। एक डॉक्टर जो है वो अविवाहित है, तो यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूं। एक डॉक्टर जो है वो क्या है, विवाहित है। उसके साथ साथ में देखिए आपकी जो 2 कलाकार है, 2 क्या है, कलाकार है। तो देखिए ये आपके लिए क्या हो गया, कलाकार हो गया। फिर आपके लिए एक जो है वो टीचर के बाद में एक जो है वो फिर से क्या हो गया, आपके लिए क्लर्क हो गया, ये कलाकार। और कलाकार के साथ साथ में जो है एक और आपके लिए क्या हो गया, एक आपके लिए जो है वो क्या हो गया, क्लर्क हो गया। अब देखिए इस आधार पर कलाकार, टीचर, कलाकार, क्लर्क, डॉक्टर और डॉक्टर। अब इसमें देखिए एक कलाकार जो है उसकी शादी जो है वो किसके साथ हुई, क्लर्क के साथ। तो एक कलाकार की शादी जो है वो किसके साथ हुई है, क्लर्क के साथ हुई है। ठीक है, तो ये दोनों जो है विवाहित हो गए।
उसके साथ साथ में जो है टीचर की शादी डॉक्टर के साथ हुई है, यानी टीचर की शादी जो है डॉक्टर के साथ है, ये विवाहित और ये एक कलाकार जो क्या अविवाहित हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बी का व्यवसाय क्या है? तो बी जो है वो क्या है? एक टीचर है। बी का व्यवसाय क्या है? तो बी क्या है? एक टीचर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीचर की शादी किससे हुई? तो टीचर की जो है वो शादी किससे हुई? तो टीचर की जो शादी है वो किसके साथ होगी? वो डॉक्टर के साथ हुई। तो टीचर की जो शादी है वो किसके साथ हुई? डॉक्टर के साथ। और डॉक्टर क्या है? तो डॉक्टर क्या हो गया आपका? ई। टीचर की शादी किसके साथ हुई? डॉक्टर के साथ हुई। तो देखिए यहां पर जो है आप एम, इस एफ वाले को जो है वो आप मान लीजिए डॉक्टर की शादी हुई, और इसको आप मान लीजिए कि इसकी शादी जो है वो नहीं हुई। तो इसकी शादी किसके साथ हुई है? एफ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्लर्क कौन है? तो क्लर्क कौन है इसमें से? तो क्लर्क जो है वो कौन है? क्लर्क जो है वो डी है। डी जो है वो क्या है? क्लर्क है। तो ये डी जो है वो क्या है? क्लर्क है। निम्नलिखित में से विवाहित युगल कौन कौन से हैं? तो विवाहित युगल की अगर अपन बात करें तो विवाहित युगल कौन कौन से हो जाएंगे? तो विवाहित युगल में देखिए, एक तो आप सी और डी और बी और एफ, सी डी और बी एफ जो है वो क्या है आपके लिए? विवाहित युगल है। सी डी और बी एफ, सी डी और एफ बी जो है वो आपके लिए क्या है? विवाहित युगल है। उपयुक्त जानकारी में से कौन सी सूचना आवश्यक है? तो देखिए ऐसा जब क्वेश्चन होगा तो इसमें आप ध्यान रखना सभी ही आवश्यक होती है। कोई भी अगर एक सूचना जो है वो कम होगी तो कहीं ना कहीं हम आंसर निकालने में जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन है ये, इसको कोशिश करिए कि आप सोल्व करें, और साथ साथ में जो है मैं आपको सोल्व करने में मदद करूंगा। रविवार से शनिवार तक की अवधि में 6 लेक्चर ABCDF आयोजित होने वाले हैं और एक दिन में एक लेक्चर होना है। तो देखिए रविवार से शनिवार, तो रविवार से शनिवार की अगर बात करें तो रविवार से शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये आपके लिए जो है वो कितने दिन है? 6 दिन है। रविवार से रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। ठीक है, इसमें शनिवार भी ऑप्शन आ सकता है। रविवार से शनिवार के बीच में 6 लेक्चर होने हैं। उसके बाद में ABCDF लेक्चर के नाम जो है वो क्या है? ABCDE और F। साथ में अब देखिए यहां पर शर्तें क्या है कि एक दिन में एक लेक्चर होना चाहिए, और सबसे पहली चीज तो ये है कि गुरुवार को लेक्चर नहीं होना चाहिए। तो गुरुवार को लेक्चर नहीं होगा, पहली शर्त। दूसरी बात, सी एफ के तुरंत बाद में होना चाहिए। तो सी जो है वो एफ के बाद में आना चाहिए। तो सी जो है यहां साइड में लिख देता हूं मैं, सी जो है वो किसके बाद आना चाहिए? एफ के बाद होना चाहिए। ई व डी के बीच 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। तो ई व डी के बीच में जो है वो 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। तो ई व डी के बीच में 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। और शुक्रवार के अतिरिक्त, शुक्रवार के अतिरिक्त किसी एक दिन कोई लेक्चर नहीं होना है। शुक्रवार के अतिरिक्त किसी एक दिन कोई लेक्चर नहीं होना है। तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि गुरुवार के दिन नहीं होगा। तथा छुट्टी के दिन से ठीक पहले डी लेक्चर होगा। तो छुट्टी से ठीक पहले जो है वो कौन सा लेक्चर होगा? डी लेक्चर होगा। ठीक है, यानी कि बुधवार के दिन जो है वो डी लेक्चर होगा। बुधवार के दिन जो है वो कौन सा लेक्चर होगा? डी लेक्चर होगा। बी लेक्चर मंगलवार को होना है। तो मंगलवार के दिन जो है वो कौन सा लेक्चर होगा? तो मंगलवार के दिन जो है वो बी लेक्चर होगा। उसके ठीक बाद जो है वो डी नहीं होगा। उसके ठीक बाद जो है वो डी नहीं होगा। अब आप इसकी कॉम्प्लिकेशन समझिए, है ना। इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो देखिए ई व डी के बीच में 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी एक ही लेनी है। 6 लेक्चर करवाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिन में आपको 6 लेक्चर करवाने हैं। साथ साथ में किसी में 2 दिन का गैप निकालना है। किसी में गुरुवार नहीं होना चाहिए, किसी में जो है वो बी लेक्चर मंगलवार को होना चाहिए तथा उसके जस्ट बाद डी नहीं होना चाहिए। तो साथ साथ में समझ रहे हैं आप कि ये सीक्वेंस जो है ये भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इसको बनाएंगे तभी जो है आज क्वेश्चन पे क्या करेंगे? महारत हासिल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब देखिए अभी इसकी इंडेक्स बनाते हैं अपन। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार दिन हो गए। इसमें सबसे पहली चीज जो है वो ये आ रही है कि डी के यहां से देखिए आप, बी लेक्चर मंगलवार को होना चाहिए। तो यहाँ पे बी लेक्चर जो है वो मंगलवार को होना चाहिए। ठीक है, छुट्टी से ठीक दिन पहले डी लेक्चर होना चाहिए। तो छुट्टी से ठीक दिन पहले जो है वो डी लेक्चर हो गया। ये छुट्टी मान लो आप, सोमवार के दिन छुट्टी होगी, इससे पहले डी लेक्चर हो गया, मंगलवार को बी हो गया। उसके बाद में देखिए आप कि सी एफ के तुरंत बाद होना चाहिए।
CF के तुरंत बाद होना चाहिए। E व D के बीच 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। तो देखिए E व D के बीच में 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। E अगर यहाँ आ जाए तो E व D के बीच में 2 दिन की छुट्टी हो गई, ठीक है। उसके आगे देखिए आप कि ठीक डी के बाद होगा छुट्टी के दिन ठीक पहले डी लेक्चर होना चाहिए, ठीक है, ये भी हो गया। शुक्रवार के अतिरिक्त किसी अन्य दिन किसी एक दिन कोई लेक्चर नहीं होना है, ठीक है, ये भी सही है। ई व डी के बीच 2 दिन की छुट्टी, ये भी हो गया। सी एफ के तुरंत बाद होना चाहिए। तो देखिए सी जो है वो एफ के तुरंत बाद होना चाहिए। सी जो है वो एफ के तुरंत बाद होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, ये सी पढ़ते जाइए आप, तो इसके अंदर भरते जाइए, ठीक है। और लास्ट में जो है आपका क्या बच गया, देखो ए और बच गया, ठीक है। तो ये क्या आपकी इंडेक्स बन गई, रविवार के दिन डी हो जाएगा, उसके जस्ट बाद छुट्टी हो गई, ई और डी में 2 दिन की छुट्टी हो गई, तो डी छुट्टी बी ई एफ सी ए। तो ये सारे की सारे जो है वो कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। ए गुरुवार को नहीं होना चाहिए, तो देखिए ए गुरुवार को नहीं हो रहा है। सी एफ के तुरंत बाद होना चाहिए, सी एफ के तुरंत बाद हो रहा है। ई व डी के बीच में 2 छुट्टी है, ई व डी के बीच में 2 छुट्टी है। बी लेक्चर मंगलवार को होना चाहिए, मंगलवार को हो रहा है। उसके ठीक बाद डी नहीं होना चाहिए, उसके ठीक बाद डी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब सारी कंडीशन हमने यहाँ पर क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। सी और डी के बीच कितने लेक्चर होंगे, तो देखिए यहाँ पर सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में कितने लेक्चर है, तो 1 2 3 4। अब 4 में देखिए एक दिन छुट्टी है, तो कितने आंसर हो जाएगा इसका, 3। सी और डी के बीच में जो है वो कितने लेक्चर हो जाएंगे, 3 लेक्चर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेक्चर अंतिम दिन होगा, तो अभी आपने निकाला अंतिम दिन कौन सा लेक्चर होगा, ए लेक्चर होगा, तो अंतिम दिन जो है वो ए लेक्चर हो गया। फिर देखिए आप, लेक्चरों की पूरी आयोजना के लिए कौन सी जानकारी अनावश्यक है, ठीक है। तो लेक्चरों की पूरी आयोजना के लिए कौन सी जानकारी अनावश्यक है, तो यहां पर तो सभी आवश्यक है, सभी क्या है, आवश्यक है। फिर भी देख लीजिए आप इसका क्या आंसर आएगा। अब देखिए यहां पर थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक है, यहां पर अनावश्यक है, ये क्या है, अनावश्यक लिखा हुआ है कि उपयुक्त जानकारी में से कौन सी सूचना अनावश्यक है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी आपके लिए, देखिए ये जो क्वेश्चन होगा उसमें हमेशा ऑल आएगा कि सभी क्या है, आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लेक्चरों की पूरी आयोजना के लिए कौन सी जानकारी अनावश्यक है, तो देखिए सभी आवश्यक है, सभी क्या है, आवश्यक है। ये थोड़ी सी मिस प्रिंट है, आप देख लेना इसको, सभी क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेक्चर एफ किस दिन होगा, तो देखिए लेक्चर एफ जो है वो किस दिन बनाया अपन ने, लेक्चर एफ जो है वो किस दिन होगा, तो एफ जो है, लेक्चर एफ जो है वो किस दिन होगा, तो लेक्चर एफ जो है वो गुरुवार के दिन होगा। लेक्चर एफ जो है वो किस दिन होगा, तो लेक्चर एफ गुरुवार के दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दिन कोई भी लेक्चर नहीं होगा, तो अभी अपन ने बताया कि शुक्रवार के दिन जो है वो कोई भी लेक्चर नहीं होगा। देखिए किस दिन जो है वो कोई भी लेक्चर नहीं होगा, यानी कि सोमवार के दिन जो है वो कोई भी लेक्चर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि सर सोमवार के दिन जो है वो कोई भी लेक्चर नहीं होगा। तो यहां पर ये 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं जो ज्यादा टफ नहीं थे, आसान क्वेश्चन थे। और इसी सीरीज में जो है कल वाली जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में अपन जो है इसके और भी बेहतरीन सवाल लेके आएंगे। समय की कमी को देखते हुए आज मैं आपके लिए 2 ही सवाल लेके आया, क्योंकि एक कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है कि रोज जो है वो आपको 8:15 बजे रीजनिंग की क्लास मिल रही है। आप जो है इसको देखिए समय पर, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सीरीज सिटिंग अरेंजमेंट की सारी क्लासेस को देखिए और उस पर वर्क करिए। और साथ साथ में जो है पजल जो है वो भी आपके सामने बेहतरीन तरीके से आया है। कुछ बेसिक चीजें मैंने आज आपको ली है। कल वाली क्लास में जो है वो आपको और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो इंटरेस्टिंग होंगे और साथ साथ में थोड़े से दिमाग को पचाने वाले भी होंगे, या ये कह सकते हैं कि सर ये सवाल जो है वो थोड़ा पागल कर देते हैं। तो बिल्कुल आपके पागलपन का इलाज जो है वो आपको इस क्लास में मिलेगा। और सारे सवाल जो है वो आपके जो है बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको समझाऊं किस तरह से क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे उसको अटेंड करना है और किस तरह से उसका आंसर निकालना है। चलिए तो इसी के साथ में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।